क्या रामनवमी का पूजन करने वाले छात्र को पकड़ करके पीटा जाएगा क्या? एक सप्ताह पहले से ही ये पूजन नहीं होने दिया जाएगा, ऐसी धमकियां ये वामपंथी छात्र दे रहे थे। यहाँ तक ये कहने पर आमादा हो गए, उतारू हो गए कि हम तुम्हारे पूजन में हड्डियां फेंकेंगे। इफ्तार पार्टी में बैठ के नॉनवेज भी खाया जा रहा था। जो छात्र इफ्तार पार्टी में शामिल होना चाहते थे वो वहाँ शामिल थे, और जो छात्र रामनवमी में शामिल होना चाहते थे वो वहाँ शामिल थे। 5 बजे शुरू हुई पूजा से जब छात्र बाहर निकले, आपने गाली गलौज किया, आपने लड़कियों के कपड़ों को फाड़ने का प्रयास किया, आपने वहाँ पे पत्थर चलाए, आपने वहाँ पर गमले उठा के मारे, आपने हमारी कार्यकर्ता दिव्या को उसके हाथ में कांच की बोतल से मारा। इनकी चिढ़ राम से है, इनकी चिढ़ रामनवमी से है, इसलिए ये हिंसा पर उतारू हुए। ये देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। यह आवाज़ें हिंदुस्तान के किसी कोने से नहीं बल्कि उस केंद्रीय विश्वविद्यालय से आई थी जिनका नाम है जवाहरलाल विश्वविद्यालय है। अब उसके बाद अगर उससे पहले की बात करें तो चाहे वो अफजल गुरु की फांसी पर लेकर मार्च निकाला जाना या फिर शहीदों की मौत पर हंसना, लेकिन एक बार फिर जेएनयू चर्चा में है अपने उस कारनामे को लेकर के कि जब विद्यालय के अंदर, कैंपस के अंदर रामनवमी का कार्यक्रम चल रहा था और उसमें व्यवधान डालते हुए छात्रों के साथ मारपीट की गई। इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सिद्धार्थ यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सिद्धार्थ जी। देखिए, बड़ी बात है, जेएनयू एक बार फिर चर्चा में है अपने कारनामों को लेकर के। आरोप है कि नॉनवेज परोसा नहीं गया या फिर उन्हें परोसने नहीं दिया गया। देखिए, जेएनयू बहुत चर्चा में रहता है, और जेएनयू चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि जेएनयू हमारे देश का एक बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। जेएनयू ने बहुत बड़े बड़े लोग इस देश को दिए हैं। कई केंद्रीय मंत्री वर्तमान में ब्यूरोक्रेट्स जेएनयू से निकल करके आते हैं। रैंकिंग्स में जेएनयू बहुत ऊपर है। पर कारनामे करने वाले लोग अगर ये सोचें कि कारनामे करने के कारण से ये जेएनयू प्रसिद्ध होता है, तो मैं उनकी गलतफहमी को दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये कारनामे करने वाले लोग कहीं ना कहीं देश के एक बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय को बदनाम करने का काम करते हैं। आपने जिस तरीके से शुरुआत करी और बताया कि अफजल गुरु की फांसी का विरोध करने वाले लोग या फिर भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने वाले लोग, ये लोग थोड़े हैं, ये जेएनयू का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये एक छोटा समूह है जो जेएनयू को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए आमादा हो चुका है, जो अड़ चुका है कि कैसे एक विश्वविद्यालय बर्बाद हो सके। पर ये सामान्य छात्र विश्वविद्यालय का इसको बर्बाद नहीं होने देगा, बदनाम नहीं होने देगा। लेकिन मारपीट तक इसलिए उतारू हो जाना कि आप रामनवमी के अवसर पर वहाँ पर हवन यज्ञ कर रहे थे। देखिए, ये बिल्कुल ये होता आया है, ये हो रहा है। ये तो बस एक सौभाग्य की बात है कि आज देश जाग रहा है और उसको देख पा रहा है। क्या दुर्गाष्टमी की पूजा में इन्होंने ऐसा नहीं किया था? क्या होली के पूजन में इन्होंने ऐसा नहीं किया था? क्या सरस्वती की पूजा में इन्होंने ऐसा नहीं किया था? अरे यहाँ तक कि कलेवा पहने हुए छात्र को भी इन्होंने पकड़ के पीटा। क्या अगर किसी छात्र को अधिकार है कि वो अपने कैंपस में जाए और पढ़ाई करे, तो यही संविधान आर्टिकल 25 उसको ये अधिकार नहीं देता क्या कि वो अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सके? क्या रामनवमी का पूजन करने वाले छात्र को पकड़ करके पीटा जाएगा क्या? ये आज प्रश्न है इस देश के सामने, और खास करके एजुकेशनल कैंपसेस में, उन संस्थानों में जहां पर एक क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र आए हुए हैं। वो अपने विचार को प्रबल कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, वो देश की प्रगति में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वहां उनको ये सिखाया जाए कि अगर जय श्री राम का नारा लगा करके कोई अपना फास्ट खोल रहा है तो उसको पीट दो। मैं कहीं नहीं मानता कि ये भारत के विचार के साथ सहमति रखने वाली कोई बात है। ये भारत को विभाजित, ये जो देश तोड़ने वाले लोग थे, ये समाज तोड़ने पर आमादा हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जेएनयू में क्या हुआ। जेएनयू में कोई समस्या नहीं थी। एक पूरा ड्रामा, एक परपंच रच दिया है कि वेज और नॉनवेज को लेकर के झगड़ा था। कोई वेज और नॉनवेज को लेकर के झगड़ा नहीं था। झगड़ा ये था कि 10 अप्रैल को रामनवमी के पूजन का डिक्लेरेशन कावेरी हॉस्टल के बाहर किया गया था। एक सप्ताह पहले से ही ये पूजन नहीं होने दिया जाएगा, ऐसी धमकियां ये वामपंथी छात्र दे रहे थे। यहाँ तक ये कहने पर आमादा हो गए, उतारू हो गए कि हम तुम्हारे पूजन में हड्डियां फेंकेंगे। ये यहाँ तक आए। इन्होंने एक डीन के, एक वार्डन का फेक लेटर तक निकाल दिया, ये कहते हुए कि ये पूजन नहीं होगा। पर ये तो जेएनयू विश्वविद्यालय का वो सामान्य छात्र है जो अपनी आस्था के कारण, उस जेएनयू विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठा के कारण उसने कहा कि हम एक शांतिपूर्ण पूजन करना चाहते हैं। नवरात्रे के 9 दिन पूरे होने जा रहे हैं, रामनवमी का दिन है, हम इस दिन पूजा करेंगे। आप आश्चर्य मानिए, ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि आज इस देश के एक एजुकेशनल कैंपस में जहां पर रामनवमी का पूजन हो रहा था, वहीं पे इफ्तार पार्टी हो रही थी उसी हॉस्टल में, और किसी को कोई समस्या नहीं थी।
इफ्तार पार्टी में बैठ के नॉनवेज भी खाया जा रहा था। जो छात्र इफ्तार पार्टी में शामिल होना चाहते थे वो वहां शामिल थे, और जो छात्र रामनवमी में शामिल होना चाहते थे वो वहां शामिल थे। पर यह बात वामपंथियों को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये समाज जब तक विभाजित नहीं होगा वो चैन की नींद कैसे सोएंगे। ये जो नक्सली गुंडे हैं ये देख नहीं पाते कि एक कैंपस में सोशल हार्मनी कैसे हो, और उसी का कारण है कि जब छात्र वहां से निकलने, जो पूजा 3 बजे शुरू होनी थी, आपने एक रकस क्रिएट किया, उसको 5 बजे शुरू किया। 5 बजे शुरू हुई पूजा से जब छात्र बाहर निकले, आपने गाली गलौज किया, आपने लड़कियों के कपड़ों को फाड़ने का प्रयास किया, आपने वहां पे पत्थर चलाए, आपने वहां पर गमले उठा के मारे, आपने हमारी कार्यकर्ता दिव्या को उसके हाथ में कांच की बोतल से मारा। आपने कांच की बोतल से आप छात्रों पर आप हमला कर रहे हो। ये नक्सली गुंडे नहीं है तो कौन है? ये इन कैंपसेस में आज के समय में 21वीं सदी में 2022 में जब एक बढ़ता हुआ भारत है, ऐसे नक्सली गुंडों की कोई जगह नहीं है हमारे कैंपसेस में। हमारे देश में डिसेंट की आवाज है, डिसेंट होना चाहिए। कोई भी अगर कहीं कुछ कहना चाहे, अपनी बात को कहे, उसको फ्रीडम है। पर अगर कोई हिंदू भी किसी रामनवमी के पूजन में जाकर के शांतिपूर्ण तरीके से अपने व्रत को खोलना चाहता है, वो कोई गुनाह नहीं कर रहा जनाब, वो कोई गुनाह नहीं कर रहा। वो जा रहा है, अपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन को एक्सरसाइज कर रहा है, और उसके विरोधी ये लोग हैं। इनकी चिढ़ राम से है, इनकी चिढ़ रामनवमी से है, इसलिए ये हिंसा पर उतारू हुए। ये इनकी सच्चाई है जो आज उजागर हुई है। आपने एक बहुत बड़ी बात बताई कि उसी कैंपस में और उसी समय वहाँ पर सामने इफ्तार पार्टी चल रही थी और इधर रामनवमी का हवन यज्ञ चल रहा था। आपको इफ्तार पार्टी से दिक्कत नहीं हुई, उनको क्यों तकलीफ हुई हवन यज्ञ से? देखिए, उनको तो तकलीफ होगी। मैंने इसलिए एक बात कही थी, ये जो देश तोड़ने वाले हैं ये समाज तोड़ने पर उतर चुके हैं। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लगाते थे, जो देश तोड़ना चाहते थे, आज वो चाहते हैं कि ये समाज भी विभाजित हो जाए। इस समाज में लोग साथ में सौहार्द के साथ ना रहें। 18 हॉस्टल हैं जेएनयू में, 18 के 18 हॉस्टल। पूरे नवरात्रे में जो उनका दिन तय था वहाँ पर नॉनवेज खिलाया गया। कावेरी हॉस्टल को छोड़ करके सभी हॉस्टल में किसी ना किसी हॉस्टल में विद्यार्थी परिषद का कोई ना कोई कार्यकर्ता या तो हॉस्टल का प्रेसिडेंट है या वहाँ की मेस कमेटी में है। पेरियार हॉस्टल में गौरव कुमार हमारे कार्यकर्ता हैं, हॉस्टल के प्रेसिडेंट हैं। वहाँ पर रामनवमी के दिन पे मीट सर्व किया गया, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। माही मांडवी में सर्व किया गया, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। हर हॉस्टल में सर्व किया गया। आश्चर्य की बात यह है कि सिर्फ कावेरी एक ऐसा हॉस्टल है जहां पर मेस कमेटी पूरी वामपंथियों से भरी हुई है। इनका दबदबा है वहां पर, जहां पर इनका दबदबा है इन्होंने वहीं पर विवाद शुरू किया। और देश में भी जहां जहां वामपंथ बचा है वहां वहां ही ऐसे विवाद मिलेंगे। देश के तो बहुत कैंपसेस में रामनवमी मनाई गई, बहुत जगहों पे पूजन हुए, कहीं पर तो विवाद निकल करके नहीं आया। ये जेएनयू में इनका जो बुझता हुआ अस्तित्व है, ये जो दिया भभकते भभकते अपनी आंच को बचाने की कोशिश कर रहा है, ये जाते जाते ऐसे कारनामे करना चाहता है। जेएनयू का चुनाव आ रहा है, छात्रों के बीच ये है नहीं। ये मीडिया टेंशन में आकर के कोई बच्चा घर में बैठा इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम पढ़ ले, सुन ले, तो शायद इनको लाभ हो जाए। उस एक सस्ती लोकप्रियता के कारण से ये लोग इस समाज को विभाजित करने का काम करते हैं। वेज और नॉन वेज को लेकर के कौन क्या खाए कौन क्या ना खाए, इस देश के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में कोई बहस नहीं है। इस देश का एजुकेशन इंस्टीट्यूट ये देश के साथ प्रगति में कैसे योगदान दे सकता है, ये उस पर बातचीत कर रहा है। पर ये समाज तोड़ने वाले लोग ये नहीं समझ सकते, ना ही बर्दाश्त कर सकते, इसलिए अपने उस पर उतारू होते हैं। किसी चीज़ का विरोध करना, लेकिन उसी के नाम पर उस पर हिंसा पैदा करना। क्योंकि हमने देखा कि कई उसमें कार्यकर्ता, अगर बात करें छात्रा दिव्या की, तो उसके हाथ में, आपने जैसे जिक्र किया कि उसमें हाथ में कांच से हमला किया गया। उसने खुद कहा कि व्रतधारी थे। एक महिला पर, लड़की पर इस तरह से हमला करना, वो भी एक, उसके पास में कोई हथियार तो था नहीं, उसने कोई हिंसा में शामिल नहीं थी, लेकिन उसके बाद में कहाँ तक गुजर जाना। देखिए, ये तो एक ऐसी चीज़ है कि मान लेते हैं सब कुछ गलत था, मान लेते हैं जो वो कह रहे हैं सब कुछ गलत है। क्या भारत का संविधान और कानून उनको इजाज़त देता है कि वो पत्थर चलाएं? जो शेषमन, ये इनके अध्यक्ष हैं एसएफआई जेएनयू यूनिट के, वो वीडियो में एक यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने वाला एक छात्र नेता, वो वीडियो के अंदर पत्थर हाथ से उठाता है और छात्रों के ऊपर फेंक देता है। ये छात्र संगठन है, ये छात्रों के साथ खड़े होंगे? कौन है ये लोग? ये नक्सली माइंडसेट कहां से आ रहा है? अगर सब कुछ गलत भी था तो भी हिंसा करना ये किसी का अधिकार नहीं है। भारत का संविधान, भारत की कानून व्यवस्था किसी को अधिकार नहीं देती कि वो हिंसा करे। और ये जो हिंसा पे उतारू होते हैं, पर कुछ चीज़ें अब डीएनए और जीन्स में जा चुकी हैं, कुछ चीज़ें अंदर बैठ चुकी हैं। ये लोग कंगारू कोर्ट चलाने वाले, ये लोगों की लाशें बिछाने वाले, हम जेएनयू की क्या बात करेंगे? देश भर में 150 से ऊपर एबीवीपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को इन्होंने मार दिया। जादवपुर यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं ये? बंगाल में क्या करा इन्होंने? केरल में क्या करते हैं? नॉर्थ ईस्ट में क्या किया? वही ये जेएनयू में कर रहे हैं।
आका सिखाने वाले तो सेम है, इसीलिए करने वाले भी सेम है। ये मोडस ऑपरेंडी जो इनका बन चुका है, या तो आप हमारे साथ हो या फिर आपको पिटना पड़ेगा, आपको हमारी हिंसा को झेलना पड़ेगा। ये विचार, ये बात अब देश में नहीं चल सकती। ये इनका कुछ अंश बचा है, जहां जहां बचा है, वेयर एवर लेफ्ट इज लेफ्ट, वहां पर वायलेंस है। आप इस बात को गौर से कभी देखिएगा, जहां जहां वामपंथ का अंश है और वहीं वहीं हिंसा होती है, क्योंकि हिंसा करने वाले कौन है ये भी देश समझ चुका है। आखिरी सवाल, आखिर ऐसे लोगों का इलाज क्या है? क्योंकि शिक्षण संस्थान में बैठ करके हिंसा पैदा करना, और आपने कहा जैसे जिक्र किया कि नेता के द्वारा खुद पत्थर उछालना और गिरेवा पकड़ना, इलाज क्या है? इलाज है प्रतिकार, इलाज है सच्चाई को एक्सेप्ट करना, इलाज है कि जहां ये मिले इनका सामना करना, आंखों में आंखें डालना और कहना तुम गलत कर रहे हो। ये देश के लोगों को करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मन के अंदर दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। ये चुप रहने से इन लोगों का इलाज नहीं होने वाला। चुप तो ये देश 70 साल से था। किस दशा में आ गए हम? आज जो कॉमरेड्स इन द फैकल्टी हैं, जो इनके वामपंथी अध्यापक अलग अलग जगह पर प्रोफेसर जा के बैठ चुके हैं, आज चुप रहने के कारण ही है कि वो ऐसी हिंसा को भड़का भी पाते हैं, छात्रों को और नई पीढ़ी को ऐसा सिखा भी पाते हैं। मैं देश से और युवा पीढ़ी से यही कहूँगा, सही का साथ दीजिए, सच को सच और गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए, और देश हिम्मत रखता है, ये देश की युवा पीढ़ी हिम्मत रखती है। और समय की बात है, कुछ समय और बीतेगा, बहुत कुछ बंगाल से जा चुके, नॉर्थ ईस्ट से जा चुके, केरल से चले जाएंगे और जेएनयू से भी चले जाएंगे। ये जो सच्चाई है ये अपना रास्ता ढूंढते हुए ऊपर आएगी, और इन लोगों का इलाज भी समय के साथ हो जाएगा। आपको लगता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के कुछ लीडरों का अगर सही से इलाज हुआ होता तो आज ये नौबत नहीं होती? देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग का इलाज होना था, कुछ का क्यों, सबका होना है और होगा। ये देश इलाज करेगा। ये देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ये देश भगत सिंह का देश है, ये देश चंद्रशेखर आज़ाद का देश है। लोगों ने 1 करोड़ से ऊपर लोगों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने लहू को बहाया इस देश की क्रांति के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए। और ये लोग आके कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये 2-4 ये सस्ती लोकप्रियता वाले लोगों के कारण से देश को कोई तोड़ नहीं सकता। ये भारत की एक महानता है कि आज भी इनको सहा जा रहा है, इनको सुना जा रहा है, सुना जाएगा, पर इनका इलाज भी होगा, समय के साथ होगा और अच्छा होगा।